नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान में, जो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वाला फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है हमारा। उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड ईयर में। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में। भारत की संविधान की कौन कौन सी विशेषता है और वो विशेषता हर विश्व से विश्व के अन्य देशों से किस प्रकार से अलग है, इस प्रकार से हम बात करेंगे आज विश्व के संविधानों से तुलनात्मक व भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में। देखिए, भारत का संविधान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या का शासन संचालित करने की क्षमता रखता है। भारत के संविधान में अनेक विशेषताएं हैं, क्योंकि हमारे भारत जो कि एक विशाल राज्य है, विशाल राष्ट्र है, इसमें अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की जातियाँ, अनेक प्रकार के भाषा के लोग, अनेक जो प्राकृतिक स्थिति हैं उनके लोग निवास करते हैं। यहाँ पर हमारे भिन्न भिन्न तरह के लोग निवास करने पर, भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग निवास करने पर भी भारत की राष्ट्र की एकता बनी रहती है और हमेशा हम राष्ट्र को महत्व देते हैं। किस कारण से? क्योंकि भारत का संविधान एक है। क्योंकि जितने भी भारत के राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उनका अपना कोई संविधान नहीं होता, सबका एक ही संविधान है और वो है भारतीय संविधान। देखिए, चाहे वो राजस्थान का नागरिक हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, उसकी प्रथम वरीयता क्या होगी? भारत की नागरिकता। यानी हम कहीं पे भी जाएंगे तो सबसे पहले हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि यह है भारत का नागरिक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी एकता का रूप है, जो हमें एकता दिखाई देती है, वह कहाँ से दिखाई देती है? संविधान से। क्योंकि पूरा भारत का संविधान एक है, सभी के लिए समान कानून व्यवस्था का उल्लेख है। इस वजह से भारतीय जो संविधान है उसमें ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं कि सभी प्रकार के समाज वर्गों के लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए हैं। सभी के विकास और उन्नति के लिए संविधान ने अनेक धाराओं का प्रयोग किया गया है। इसी कारण से यह एक विस्तृत संविधान है। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे विस्तृत है, लेकिन विस्तृत होने के साथ साथ ही भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने सभी समाजों को जोड़ने का कार्य किया है, एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। देखिए, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के संदर्भ में और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में। देखिए, हम बात करें पहली विशेषता के संदर्भ में, वैसे हमारे भारतीय संविधान की ये 10 विशेषता ही नहीं हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं पहली विशेषता के संदर्भ में, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। देखिए, हमारा जो संविधान है वह बहुत ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। कैसे हैं लोकप्रिय? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि जिसमें प्रभुसत्ता कहाँ पे निवास करती हो? जनता में निवास करती हो। यानी कि जनता का प्रतिनिधि जनता के माध्यम से शासन करता हो और जनता उस प्रतिनिधि को हटा भी सकती हो और उसकी नियुक्ति भी कर सकती हो। यानी उसको चुनने का कार्य जो करती हो जनता या प्रजा, वही क्या होता है? लोकप्रिय संप्रभुता। देखिए, हमारे यहाँ पर भारत में क्या होता है,
देखिए जो हमारा भारत है, इस भारत में चाहे यहाँ पर जो भी राज्य हैं, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये सभी राज्य हैं, केरल वगैरह, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एक संप्रभु राष्ट्र के अंतर्गत, यानी भारत की सीमा के अंतर्गत। देखिए इसमें जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं, भारतीय निवास करते हैं, उन सभी में क्या निवास करती है? संप्रभुता निवास करती है। यानी कि भारत का जो शासन संचालन करेगा दिल्ली केंद्र, वह किसके द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं? आम जनता के द्वारा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की जो संप्रभुता है वह भारत के लोगों में निवास करती है। यह संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें भी दिया गया है। देखिए उसमें कहा गया है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा ही यहाँ पर जो शक्ति का निर्माण, संविधान का निर्माण किया गया है। तो संप्रभु कौन हुए? भारत के लोग। यानी कि यहाँ पर जो सत्ता, शासन, संचालन, यहाँ पर जो लोकप्रिय संप्रभुता का रूप दिखाई देता है, वह भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि लोकप्रिय का अर्थ होता है, रूसो का ये सिद्धांत है, रूसो इसके जनक है लोकप्रिय संप्रभुता के। देखिए जिस प्रकार से कानूनी संप्रभुता के जनक ऑस्टिन है, राजनीतिक संप्रभुता या संसदात्मक संप्रभुता के जनक जॉन लॉक हैं, उसी प्रकार से लोकप्रिय संप्रभुता के जनक कौन है? रूसो है। रूसो का मानना है कि जो संप्रभु सारी समाज में, संपूर्ण समाज में, जनता में निवास करती है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? सरकार, राज्य के रूप में। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत के मूल निवासियों में, यानी भारत के नागरिकों में, भारत के निवासियों में, और उसका प्रयोग कौन करता है? सरकार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो किस पर आधारित है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। देखिए हम बात करें लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित हमारा संविधान है, उसके अलावा हम बात करें सेकंड विशेषता के बारे में। देखिए निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक, इसके संदर्भ में हम बात करें तो यह भारतीय जो विशेषता है उसका सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। देखिए जो संविधान का निर्माण है वो भारतीयों के द्वारा ही किया गया है। जो संविधान सभा थी उसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों के द्वारा ही किसका निर्माण किया गया है? भारतीय संविधान का। यहाँ पर ब्रिटिश शासन ने भारत पे शासन किया, लेकिन जो मूल रूप से निर्मित किया गया संविधान वो किसके द्वारा किया गया? भारतीयों के द्वारा, यानी संविधान सभा के द्वारा। देखिए महात्मा गांधी ने 1922 में पहले ही ये कह चुके थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा, भारत की भाग्य की रेखा भारतीयों के द्वारा लिखी जाएगी। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो संविधान था वह मूल रूप से भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान था। देखिए हम बात करें, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके साक्ष्य लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, और अलिखित संविधान उसे कहते हैं
जिस संविधान के साक्ष्य लिखित रूप में नहीं होते। देखिए, हमारे यहाँ पर संविधान का लिखित रूप में पाया गया है। संविधान का जो प्रारूप है वह लिखित रूप में पाया गया है, जबकि ब्रिटेन में अलिखित रूप में। हम बात करें विश्व और वर्ल्ड के संदर्भ में, तो वहाँ पर जो प्रथम लिखित संविधान था वो कौन सा था? अमेरिका का। तो हमारा जो ये संविधान लिखित साक्ष्य के आधार पे है वो है किसकी ओर इशारा करता है? अमेरिका के संविधान की ओर। यानी कि हमारा जो निर्मित संविधान है उसका जो प्रारूप है वह किस प्रकार से है? एक लिखित रूप में है। किस रूप में है? लिखित रूप में। देखिए, हम बात करते हैं लिखित रूप में हमारा संविधान है, जबकि सबसे व्यापक। हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे विशाल जो संविधान है वो किस राष्ट्र का है? भारत राष्ट्र का। हमारे संविधान की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जेनिंग्स, जो कि एक विचारक थे, उन्होंने भारत के संविधान के संदर्भ में कहा कि हम विश्व के संविधानों का अध्ययन करने पे यह पाते हैं, हम विश्व के संविधानों का अध्ययन करने पे यह पाते हैं कि विश्व में सबसे विशाल संविधान, सबसे व्यापक संविधान किस राष्ट्र का है? भारत राष्ट्र का है। यानी कि जो विदेशी विचारक हैं वह भी क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की विशेषता बताते हैं कि विश्व में सबसे विशाल संविधान कहाँ का है? भारत का है। भारत के संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है कि भारत का संविधान क्या है? एक निर्मित संविधान, संविधान सभा द्वारा और लिखित है। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो लिखित रूप में है, और यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखिए, इसी प्रकार हम अमेरिका के संविधान के बारे में बात करें तो वहाँ पर कितने अनुच्छेद हैं? सिर्फ 7 अनुच्छेद। भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, अनुच्छेद, कुल अनुच्छेदों के हम बारे में बात करें तो 395। यह हमारा भारत राष्ट्र है, तो भारत राष्ट्र, विशाल राष्ट्र के जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद है? 395। विश्व में कहीं पर भी यह देखने को नहीं मिलते इतने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। देखिए, हम विश्व के संदर्भ में बात करें, हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका में केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। जबकि हम कनाडा के संदर्भ में बात करें तो कनाडा में कितने हैं? कनाडा में मात्र 147 अनुच्छेद हैं। 147 अनुच्छेद। हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र के संदर्भ में, तो वहाँ पर भी 153 अनुच्छेद हैं। मात्र और मात्र कितने हैं? 153। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया में भी इतने अनुच्छेद देखने को नहीं मिलते। वहाँ पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी कितने हैं? 128 अनुच्छेद। देखिए, हम जब विश्व के संविधानों के संदर्भ में ये बात करते हैं तो कहाँ पे दिखाई देते हैं? क्या? 395। अरे इसके आसपास भी दिखाई नहीं देते। अमेरिका के 7 अनुच्छेद है, कनाडा के 147 अनुच्छेद है, अफ्रीका के 153 है, ऑस्ट्रेलिया के 128 हैं। भारत के कितने हैं? भारत के 395 अनुच्छेद। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है
वह क्या है? विश्व का सबसे व्यापक और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। देखिए इसी के संदर्भ में जेनिंग्स ने क्या कहा था? जेनिंग्स ने कहा था कि विश्व का सबसे क्या है? व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये किसने कहा था? ये जेनिंग्स ने कहा था। इसी के संबंध में हमारे एक थिंकर थे हरि विष्णु कामत, उन्होंने हमें यह बात कही। हरि विष्णु कामत जो हमारे विचारक थे भारतीय, उन्होंने कहा कि यह एक गर्व की बात है, यह एक गर्व की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं वह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। कामत ने यह भी कहा था कि हमें ये क्या है? एक गर्व की बात है कि हम विश्व के सबसे बड़े संविधान हैं जिस राष्ट्र में रहते हैं। देखिए इसी संदर्भ में हमने भारतीय संदर्भ की जो विशेषता पढ़ी अब तक, पहली विशेषता लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, दूसरी विशेषता पढ़ी हमने निर्मित और लिखित संविधान, सर्वाधिक व्यापक संविधान। देखिए हम तीसरी विशेषता के संदर्भ में जिक्र करते हैं। यहाँ पर तीसरी जो विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह हमारे संविधान की विशेषता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य भी हैं। देखिए यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्र, जैसे कि हमारा भारत राष्ट्र किस प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ? देखिए जो हमारे राष्ट्र की सीमाएं हैं, इसका जो भी आंतरिक कार्य हो, चाहे विदेशों राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने का हो, यहाँ पर भारत को कोई भी आदेश नहीं देता कि आपकी विदेश नीति इस प्रकार होगी, क्योंकि भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। यहाँ पर दूसरे राष्ट्र का कोई अधिकार नहीं है। इस वजह से हम अपनी इच्छा से हमारे शासन का संचालन करते हैं। हमारे राष्ट्र में हमारी इच्छा के अनुकूल शासन व्यवस्था अपनाते हैं। हम हमारी इच्छा के अनुसार विदेश राष्ट्रों से संबंध स्थापित करते हैं। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, भारतीयों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आप इस राष्ट्र से ऐसे संबंध स्थापित करो, इस राष्ट्र से ऐसे संबंध स्थापित करो, क्योंकि भारत राष्ट्र को आदेश देने वाला कोई नहीं है। भारत अपने आप में एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यह आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है निर्णय लेने में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत की संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है कि भारत आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत अपने निर्णय लेने में, चाहे वो विदेश नीति के हो, चाहे अपने समस्त राज्यों के संबंध में, वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। देखिए इसी प्रकार से हम भारतीय संविधान की विशेषता अगली पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ हुआ कि यहाँ पर शासन किसका है? भारतीय जो जनता है उसका शासन है। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, जनता का शासन, क्योंकि भारत की जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। कोई विदेशी शक्ति थोड़ी चुनती है।
नहीं चुनती है ना, भारतीय जनता ही चुनती है। हर 5 वर्ष के बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर 5 वर्ष के बाद में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर कौन भाग लेता है? भारतीय नागरिक ही भाग लेता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। एक क्या है? प्रमुख विशेषता है लोकतांत्रिक, यानी जनता का शासन। देखो यहाँ पर इब्राहिम लिंकन की जो परिभाषा है, जिन्होंने बनियान जो एक विचारक थे वहाँ से उनकी परिभाषा से ग्रहण की कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के ऊपर। तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक शासन होगा वो किसका होगा? जनता का होगा। यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। देखिए, हम बात करें गणराज्य के संदर्भ में। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है कि जहाँ पर निर्वाचित शासक शासन करता हो, वहाँ का जो शासक प्रमुख होता है वह वंशानुगत ना हो करके निर्वाचित होता हो। आपने भारत के संविधान में यानी भारत के संदर्भ में देखा होगा, भारत के संदर्भ में आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की तरह नहीं है। वहाँ पर जिस प्रकार से महारानी को वंशानुगत नियुक्त किया जाता है, उस प्रकार से हमारे यहाँ पर सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पर भारत की संविधान की यह विशेषता है कि यहाँ पर जो प्रमुख होता है राष्ट्र का, राष्ट्रपति, वह वंशानुगत ना हो करके किस प्रकार होता है? गणराज्य, यानी कि निर्वाचित होता है। हमारे यहाँ पर नहीं है ऐसा सिस्टम कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, शासक का पुत्र ही शासक बनेगा, राष्ट्रपति का पुत्र ही राष्ट्रपति बनेगा। हमारे यहाँ पर योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यानी कि निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पर वंशानुगत पद्धति नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? गणराज्य। देखिए, जो यह हमने पढ़ा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यह हमारी उद्देशिका की प्रस्तावना की पहली ही पंक्ति में दिया गया है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द वहाँ पर पूर्व में दिए गए थे, जिनमें अब 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, जिनके बारे में आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने भारत की संविधान की तीनों विशेषता पढ़ी। कौन कौन सी? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, इसके अलावा दूसरी पढ़ी निर्मित व लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये तीनों क्या है? भारतीय संविधान की एक विशेषता है। देखिए, इसी प्रकार से हम चौथी विशेषता के बारे में बात करते हैं, समाजवादी राज्य। देखिए, जब संविधान सभा के निर्माता थे तो उन्होंने सोचा कि भारत जो समाजवादी राज्य है उसकी जो परिभाषा है वह बहुत ही क्या है? अस्पष्ट है। अस्पष्ट होने के कारण उन्होंने संकोच किया और उस समय समाजवादी राज्य नहीं जोड़ पाए। समाजवादी शब्द हमारे भारतीय जो मूल संविधान था उसमें नहीं जोड़ा गया। जो प्रस्तावना है उसमें यह समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी जो शब्द है वह प्रस्तावना की पहली लाइन में जोड़ा गया। देखिए, समाजवादी राज्य का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों का हित करना। यहाँ पर भारत में जो भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन सभी का हित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यानी भारतीय समाज यानी समाजवादी जो व्यवस्था है, लोक कल्याणकारी जो व्यवस्था है, यह भी क्या है, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, इसी प्रकार हम बात करते हैं अगली विशेषता के संदर्भ में। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता, हर विशेषता अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। क्या रखती है? अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। इसी प्रकार से हम बात करें धर्मनिरपेक्ष राज्य के संदर्भ में। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत का राज्य यानी भारत राष्ट्र किस प्रकार का है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह भी हमारे संविधान में दे रखा है। यानी संविधान की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में अरबी आक्रमण हुए, उस समय मुसलमानों का प्रभाव था। कुछ समय बाद जब ब्रिटेन का आक्रमण हुआ, यानी यहाँ पर जो अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया, तो उस समय हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। उस समय ये धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को महत्व देते थे और अपने अपने धर्म का महत्व देकर दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करते थे। तो उनके काल में तो ऐसा हुआ, लेकिन वर्तमान में भारत कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। स्वतंत्रता के बाद जब भारत राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, उसके समक्ष जो अंग्रेज थे उन्होंने यह एक प्रमुख समस्या छोड़ी कि यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार उन्होंने क्या किया? धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सभी धर्म समान हैं। सभी धर्मों को राष्ट्र के द्वारा बराबर का दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। देखिए, भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, वह शब्द 42वें संविधान संशोधन में अपनाया गया। कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया? 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द के साथ अपनाया गया। यहाँ धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत के जो भी निवासी है उनमें धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत इतना विशाल राष्ट्र है, इसमें अनेक प्रकार के धर्म निवास करते हैं। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पर विश्व के लगभग सभी धर्म निवास करते हैं, क्योंकि यह एक इतना विशाल क्या है? राष्ट्र है। इसी संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी प्रकार के धर्म यहाँ पर निवास करते हैं। निवास करने के कारण राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए
भारत को कैसा राष्ट्र घोषित किया गया है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। भारत को किस प्रकार का राष्ट्र घोषित किया गया है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। ये भी क्या है? भारतीय संविधान की एक विशेषता है, यानी भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है। इस प्रकार से हमने 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा की अभी तक कि भारतीय संविधान की ये 5 विशेषता लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, निर्मित और लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य और समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस प्रकार से हमने अब तक 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा की। यह भारत की विशेषता की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से अगला जो हमारा पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें अगली विशेषता, इस प्रकार से हम इनकी जो भी भारतीय संविधान की सभी विशेषता है उनके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। उनको एक एक करके, एक एक इकाई को हम डिवाइड करके विशेषताओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, इसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत चर्चा होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।